फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ए समरूपता को सिद्ध करेंगे। ये प्रमेय नंबर 6.3 है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा और इसके कथन को आप लोग 3 से 4 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बोल रहा है यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, ठीक है। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, ठीक है। ABC और DEF दो त्रिभुज है और इसके संगत कोण बराबर हो, मतलब मान लेते हैं कि A का संगत है D और B का संगत है E और C का संगत है F, मतलब कि A बराबर D और B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। इतना बोल रहा है, ठीक है। यदि कोण बराबर, संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित समानुपाती होती है। बोलने का मतलब है यदि ये कोण अगर बराबर होता है, ठीक है, यदि ये कोण तीनों कोण यदि बराबर होता है तो जो इसकी संगत भुजाएं हैं, ठीक है, जो इसकी संगत भुजाएं हैं वह क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। बोलने का मतलब है कि AB का संगत है DE बराबर BC का संगत है EF बराबर AC का संगत है DF, मतलब इस तरह में विभाजित करती है, ठीक है। यदि कोण इस तरह, यदि संगत कोण बराबर हो तो उसकी जो संगत भुजाएं हैं वह एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है, मतलब इस तरह विभाजित करती है। तो दिखाना है या प्रूव करना है यहाँ पर कि ये दो त्रिभुज है, समरूप है। ध्यान दीजिए, हम आप लोग को पहले बता चुके हैं कि समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप होने के लिए दो शर्त होना जरूरी है। पहला शर्त है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, दूसरा शर्त है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो संगत कोण तो बराबर है लेकिन संगत भुजाएं अनुपात में तो नहीं है, ये तो बता नहीं रहा, ठीक है। तो ये दिखा के हमको बतलाना है कि ये दो त्रिभुज है वह समरूप है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप लोग प्रमेय सिद्ध कीजिएगा तो सबसे पहले लिखिएगा दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, दिया गया है कि ABC है ना, ABC और DEF दो त्रिभुज है ना, ABC और DEF दो त्रिभुज है, ठीक है। ABC और DEF दो त्रिभुज है जिसमें है ना, जिसमें A बराबर कोण D है ना और कोण B बराबर कोण E, इसी तरह क्या है, कोण C बराबर कोण F है, ठीक है। इतना दिया गया है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, मतलब उसके बाद दिया गया है के बाद क्या लिखेंगे, साबित करना है या सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है कि ABC त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज ABC समरूप का साइन इस तरह होता है, त्रिभुज DEF आपस में समरूप है, ठीक है। तो और उसके बाद एक रचना करते हैं, एक रचना पहला हम लोग स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप हम लोग, पहला स्टेप में आगे हम पहला स्टेप है रचना करेंगे, ठीक है। रचना क्या करेंगे कि DE है ना भुजा, इसमें लेंगे त्रिभुज, इसमें लेंगे, ठीक है, कि DE और DF में दो बिंदु लेंगे, ठीक है। पर रचना में करेंगे, पहला रचना करेंगे कि कोण भुजा DE और DF में दो पॉइंट लेंगे और इस प्रकार लेंगे कि, ध्यान दीजिए यहाँ पर दो पॉइंट ले लिए, यहाँ पर दो पॉइंट ले लिए और इस पॉइंट का नाम रख दिए P और इस पॉइंट को रख दिए नाम Q, ठीक है। इस पॉइंट का नाम रख दिए P और इस पॉइंट का नाम रख दिए Q और इस प्रकार लिए कि DP बराबर AB है ना और DQ बराबर AC है ना। रचना लिखेंगे सबसे पहले क्या किए हम लोग कि भुजा है ना, भुजा DE और DF पर है ना, DF पर P और Q बिंदु इस प्रकार लिया कि, इस प्रकार है ना, इस प्रकार लिया कि DP बराबर क्या, AB है ना, DP बराबर AB, उसके बाद DQ बराबर AC, ठीक है, DQ बराबर AC ये हो गया। और PQ को मिला दिए, ठीक है, और PQ को मिलाया, इतना रचना करने के रचना क्या करना है कि DE पर P बिंदु और DF पर Q बिंदु इस प्रकार लिया कि DP बराबर AB
और डी क्यू बराबर ए सी और पी क्यू को मिलाया। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब प्रमाण चलेंगे यहाँ पर, और दूसरा स्टेप में, ये पहला स्टेप हम लोग रचना कर दिए, अब प्रमाण चलेंगे। अब दूसरा स्टेप में त्रिभुज ए बी सी और जो हम लोग त्रिभुज नया त्रिभुज बनाए वो डी पी क्यू उसको लेंगे, ठीक है। पहला त्रिभुज डी ए बी सी और दूसरा त्रिभुज डी पी क्यू जो अभी बना है ना, वो त्रिभुज लेंगे और उसको समरूप सौरांशम करेंगे, ठीक है। ये दूसरा स्टेप, ए बी सी और डी पी क्यू दो त्रिभुज लेंगे और ये दो त्रिभुज को सरांशम करेंगे। ये दूसरा स्टेप आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी और है ना त्रिभुज डी पी क्यू में, ठीक है, इसको हम सरांशम करेंगे। ये दूसरा स्टेप याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि जो है ए बी किसके बराबर है, डी पी है ना, और डी क्यू है ना, वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। सॉरी, मतलब ए सी बटा है डी क्यू, है ना, ए सी बटा है डी क्यू। और ये सब क्या है, दिया गया है ना, दिया, सॉरी रचना से बोल रहे हैं, ये है रचना से, ये रचना के माध्यम से हम लोग ये अलग किए हैं, ठीक है। और एंगल जो ए है और एंगल किसके बराबर है, डी के बराबर है, ठीक है। ये दिया है ना, ये दिया है कि नहीं दिया है, कौन ए बराबर है डी, ये दिया है। ध्यान दीजिए, ये एस है, ये ए है, ये एस है, इसी तरह एस है, ये ए है, एस है, तो एस है ना। ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप सौरांशम हो जाएगा। सौरांशम का चिन्ह इस तरह होता है, त्रिभुज डी पी क्यू हो जाएगा, है ना, सौरांशम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी और ठीक है हो जाएगा त्रिभुज बी डी पी क्यू। ये हम दूसरा स्टेप में हम लोग इसको सरांशम कर दिए, किससे हुआ, एस ए एस सर्वांग समता से। अब तीसरा स्टेप में हमको P और E बिंदु को लाना है, ठीक है। P और E बिंदु को बराबर करना है। तो ऐसा कब संभव है, जब E और ये बराबर होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब तीसरा स्टेप में क्या करना है, हमको P और E बिंदु को बराबर लाना है, ठीक है। तो ऐसा कब संभव है, जब ये बराबर ये होगा, ठीक है। मान देखिए, कौन B बराबर क्या आ जाएगा, कौन P आ जाएगा, किस कारण होगा, संगत कोण। ध्यान दीजिए, सॉरी, इसके संगत कोण, इसके ध्यान ये ए बी सी और डी पी क्यू ये दोनों आपस में सरांशम है, तो मतलब जो बी है वो पी के बराबर होगा, तो संगत कोण से क्या हो जाएगा, बी बराबर पी हो जाएगा, या लिख दीजिएगा आप लोग सी पी सी टी से, है ना। अब ध्यान दीजिए, दूसरा स्टेप ये था कि हमको पी और ई लाना है, तो पी का पी बटा क्यू, पी कौन पी और बराबर कौन ई कैसे आएगा। ध्यान दीजिए, बी बराबर पी है और कौन बी बराबर, ध्यान दीजिए, कौन बी बराबर दिया है ई, है ना, कौन बी बराबर है दिया है ई। तो हम लोग देखिए इधर आपस में बराबर, तो ये इधर बराबर हो जाएगा, मतलब कि कौन पी बराबर कौन क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, है ना, कौन पी बराबर कौन ई आ जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर, तो ये भी आपस में बराबर होगा, मतलब कि ये कौन हम लोग आपस में बराबर ला दिए थर्ड स्टेप में, ठीक है। सेकंड स्टेप में सौरांशम किए, तीसरा स्टेप में हम लोग ये कौन बराबर ला दिए, कैसे लाए, तो सौरांशम हम लोग बी, सौरांशम से हम लोग बी बराबर पी लाए, कौन बी बराबर पी, और दिया है ना, यहाँ पर लिख दीजिएगा, दिया है कि बी बराबर ई, तो इधर आपस में बराबर हो गया, तो इधर भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो कौन पी बराबर आया कौन ई, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम लोग तीसरा स्टेप में लाए P कौन P बराबर कौन एंगल E, ठीक है, ये दोनों हम लोग लाए हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग, ये पी क्यू और ई एफ दो रेखा है, और ये जो P है एक तिर्यक छेदी रेखा है, और ये कौन बराबर है, ठीक है, ये कौन बराबर है। और आप लोग 7 क्लास में ही पढ़े होंगे, जब कोई दो रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार काटती है कि संगत कोण बराबर हो, तो ये दो रेखाएं आपस में समानांतर होगी, ठीक है। मतलब है जो P है और E है ये संगत कोण है, ठीक है। तो इसीलिए जो PQ हो जाएगा वो EF का समानांतर हो जाएगा, जो PQ है वो EF का समानांतर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि PQ है ना, PQ और EF पर, EF है ना, PQ और EF पर है ना, PQ और EF दो रेखाएं पर P तिर्यक रेखा, P है तो तिर्यक रेखा इस प्रकार विभाजित करती है कि P बराबर E है, ठीक है, संगत कोण है,
ठीक, ये और ये संगत कौन हो गया है, इसका मतलब है जो पी क्यू है वो किसके समानांतर हो जाएगा, ई एफ का समानांतर हो जाएगा। ठीक है, जो पी क्यू है वह ई एफ का समानांतर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये तीसरा स्टेप हो गया ये वाला। ठीक है, अब चौथा स्टेप में त्रिभुज डी ई एफ में चलेंगे। ठीक है, चौथा स्टेप में त्रिभुज डी ई एफ में, चौथा स्टेप में क्या करना है, डी ई एफ में है ना, क्या दिया है कि पी क्यू समानांतर है ई एफ का, जो अभी हम सीधा अभी लाए है ना, पी क्यू समानांतर है ई एफ का जो अभी हम लाए, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं इसको डी पी बटा पी ई बराबर डी क्यू बटा पी क्यू एफ, सॉरी डी पी बटा पी ई बराबर डी क्यू बटा क्यू एफ। ठीक है, ये वाला हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड छोटा होने के कारण हमें इसको मिटाना पड़ रहा है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर चौथा स्टेप में क्या करना है कि डी ई एफ एक त्रिभुज लेना है, एक डी ई एफ त्रिभुज में लेंगे कि क्या है, पी क्यू और ई एफ समानांतर है, तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से डी पी बटा पी बराबर डी क्यू बटा क्यू एफ हो जाएगा। ये तो आप लोग को पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान देना जरूर। अब ये चौथा स्टेप हो गया। अब पाँचवा स्टेप में, ठीक है, अब पाँचवा स्टेप में आप लोग को ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, कि डी पी को ध्यान दीजिए, डी पी बराबर ए बी है, तो ए बी को तो हमको नहीं हटाना है। ठीक है, डी पी बराबर है ए बी, तो ए बी को तो हमको नहीं हटाना है, इसीलिए डी पी को ना हटा के हम लोग को पी को हटाना है। किसको हटाना है, पी ई को। ठीक है, तो हम लोग को हम पहले आप लोग को बता दिए, जिसको हटाना है, ठीक है, जिसको हटाना है उसको ऊपर कर दीजिए, जिसको रखना है उसको नीचे कर दीजिए। तो हमको डी पी को रखना है और पी ई को हटाना है। इसी तरह हम लोग को डी क्यू को रखना है और क्यू एफ को हटाना है। तो ऐसा कब संभव है, जब पी ई को हम बोले तो पहले कि जिसको हटाना है उसको ऊपर कर दीजिए। ठीक है, तो पी ई को हम हटाना चाहते हैं और डी पी को रखना चाहते हैं। इसी तरह यहाँ पर क्यू एफ को हटाना चाहते हैं और डी क्यू को रखना चाहते हैं। ठीक है, अब चौथा स्टेप था। अब पाँचवा स्टेप में एक दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। ठीक है, पाँचवा स्टेप में दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, दोनों तरफ एक उल्टा करके हम लोग, देखिए उल्टा कर दिए हम इसको। ठीक है, उल्टा करके हम लोग एक जोड़ देंगे पाँचवा स्टेप में। तो ध्यान दीजिए कि पी ई बटा डी पी में एक जोड़ दिए यहाँ पर भी, और क्यू एफ बटा डी क्यू पर भी यहाँ पर एक जोड़ दिए। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट पर रख लीजिएगा। क्यों, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो एक, यहाँ कुछ नहीं तो एक है डीपी और एक कैल्शियम, यहाँ पर डीपी आएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीपी आएगा, तो यहाँ पर पी हो जाएगा, डीपी को भगा जाएगा डीपी से, एक आएगा, एक गुना की जगह पी, तो पी ही आएगा यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, डीपी आ जाएगा। ठीक है, एक का गुना जगह डीपी से, तो डीपी आएगा, डीपी गुना 1 की जगह डीपी ही आएगा, बराबर यहाँ पर क्यू एफ, सॉरी यहाँ पर डी क्यू है, लिखेंगे एलसीएम है ना, डी क्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू एफ हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो पी ई और प्लस डी पी, पी ई है ना, सॉरी पी ई प्लस डी क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डी ई लिख सकते हैं, यहाँ पर डी पी हो गया। ठीक है, इसी तरह क्यू एफ और डी पी बराबर डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं हम, डी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वीडियो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, ये आपको। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा, डी एफ और डी क्यू। ठीक है, अब हम इसको फिर पलटते हैं, जिस तरह हम लाए थे, हम इसलिए किए थे ताकि हमको हटाना था। अब फिर से हम पलट देंगे, तो डी पी ऊपर चल जाएगा और डी नीचे आ जाएगा। इसी तरह डी एफ, सॉरी डी क्यू ऊपर चल जाएगा और डी एफ नीचे आ जाएगा। ठीक है, डी एफ नीचे आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि हम लोग एक रचना किए थे, रचना क्या किए थे कि डी पी बराबर ए बी, ठीक है, और डी क्यू बराबर ए सी, ये हम लोग रचना किए थे। तो डी पी के बराबर ए बी है ना, डी पी बराबर ए बी माने थे हम लोग, तो डी पी की जगह हम लोग ए बी लिख सकते हैं, तो हम डी पी की जगह हम लोग ए बी कर दिए। इसी तरह यहाँ पर क्या है, डी है, तो डी को रहने देते हैं हम, डी बराबर तो कुछ नहीं माने थे, डी के बराबर हम क्या जगह माने थे, ए सी माने थे, तो ए सी कर दिए, यहाँ पर डी एफ कर दिए। ठीक है, ध्यान दीजिए हम लोग क्या लाए यहाँ पर, ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ लाए। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, मतलब ए बी बटा
डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ लाएँ। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग यहाँ पर रचना किए तो ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ लाएँ। जब हम इसी तरह अगर हम लोग इस तरह यहाँ पर रचना कर देंगे, यहाँ पर रचना कर देंगे इस तरह, तो हम लोग क्या लेंगे, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई क्यू। इस तरह भी मतलब अगर हम लोग इसे रचना किए तो हम लोग आए ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी क्यू, है ना। जब हम लोग इसी तरह यहाँ पर रचना करके हम लोग ला सकते हैं ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, है ना। तो इसी प्रकार हम साबित कर सकते हैं कि ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम लोग यहाँ रचना किए, ध्यान दीजिए आप लोग, जब हम लोग यहाँ रचना किए तो क्या लाएँ कि ए बी बटा डी ई, है ना, बराबर ए सी बटा डी एफ, ये लाएँ, क्योंकि इसको लाएँ। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसको रचना यहाँ पर रचना करेंगे, ठीक है, यहाँ पर रचना करेंगे, यहाँ पर डी और क्यू लाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि ए बी बटा डी आएगा, है ना। ध्यान दीजिए, ए बी बटा क्या आएगा डी, उसके बाद यहाँ पर एक रचना की है तो यहाँ क्या आएगा बी सी बटा ई एफ आएगा। तो इसी तरह हम बी सी बटा ई एफ आएगा। इसी प्रकार हम साबित कर सकते हैं कि ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ। ये हो गया समीकरण 2। उस समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि ए बी, है ना, बटा डी बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटा डी एफ, है ना, बराबर, सॉरी अच्छा से लिख दीजिए, ए बी बटा डी आया और बी सी बटा ई एफ आया, और ए बी बटा डी बराबर कौन है, एक ए सी बटा डी एफ भी है ना, ए सी बटा डी एफ भी है। ए बी बटा डी के बराबर बी सी बटा ई एफ है, और ए बी बटा डी के बराबर ए सी बटा डी एफ भी है। तो ये साबित हो गया। ठीक है, हम आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए 2 शर्त लागू होना जरूरी है। एक संगत कोण बराबर होना चाहिए, एक संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होना चाहिए। तो 2 शर्त को फॉलो कर लिए। एक तो संगत कोण तो पहले ही बराबर है और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी, है ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ का। ठीक है, प्रूव। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करना है। पहला स्टेप में हम लोग रचना किए, क्या रचना किए कि डी और डी एफ पी और क्यू बिंदु इस प्रकार लिए कि डी पी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर ए सी। ठीक है, ये पहला स्टेप किए। दूसरा स्टेप किए कि 2 त्रिभुज को समरूप कर दिए, सर्वांशम कर दिए। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू को सर्वांशम कर दिए दूसरा स्टेप में। और तीसरा स्टेप में हम लोग को ये कोण इसके बराबर लाना था। तो ये कैसे संभव है, देखिए बी बराबर पी आ गया क्योंकि सी पी सी टी आ गया, है ना, ये कोण इसके बराबर आ गया और ये कोण इसके बराबर दिया है, तो ये बराबर ये आ जाएगा। ध्यान दीजिए कि बी बराबर पी लाए, है ना, सी पी सी टी से लाए सर्वांशम किए तो, और बी बराबर ई दिया है तो पी बराबर ई हो जाएगा, पी बराबर ई हो जाएगा। तो हम लोग 7th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि जब 2 रेखाओं को, जब कोई तिर्यक छेदी रेखा है इस प्रकार काटती है कि इसकी संगत कोण बराबर हो, तो पी क्यू और ई एफ दोनों क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। मतलब कि कोई रेखा है इस पर कोई संगत कोण से बराबर विभाजित करती है, तो ये 2 रेखाएं हैं वो आपस में समानांतर हो जाएगी। ठीक है, ये तो हम लोग तीसरा स्टेप में किए। चौथा स्टेप में डी ई एफ में डी पी समानांतर है ई एफ, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डी पी बटा पी बराबर डी क्यू बटा क्यू एफ, है ना, थेल्स पर में से। और 5वां स्टेप में क्या किए, दोनों यहाँ लिख दीजिएगा, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। ठीक है, एक जोड़ने पर। चौथा स्टेप 5वां स्टेप कर दिए। चौथा स्टेप में हम लोग समानांतर करके हम लोग डी पी बटा पी बराबर डी क्यू बटा क्यू एफ किए हैं। 5वां स्टेप में हम लोग एक जोड़ दिए। एक जोड़ने से क्रम में हमको ये प्राप्त हुआ डी बटा डी पी बराबर डी क्यू डी एफ बटा डी क्यू। ठीक है, और हमको इसको ऊपर करना था, हमको तो ऊपर कर दिए, इसको नीचे करना था तो नीचे कर दिए। ठीक है, हमको डीपी का मान दिया है ए बी, तो डीपी की जगह हम लोग ए बी कर दिए, और डी क्यू का मान दिया है ए सी, तो ए सी हम कर दिए। उसके बाद ये वाला चीज़ आया ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ। ठीक है, उसी प्रकार हम साबित कर सकते हैं। जब हम लोग यहाँ रचना किए तो लाए हैं ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ। तब अगर हम लोग यहाँ पर रचना करेंगे तो ए बी बटा डी ई लाएंगे, और यहाँ पर इसी तरह बी सी बटा ई एफ लाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह लाएँ, और समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कि ए बी बटा डी किसके बराबर है, ए सी बटा डी एफ के बराबर है,
और ए बी बटा डी बी सी बटा ई एफ दोनों के बराबर है, ठीक है। इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो इसके बराबर हो गया। तो जब हम लोग को पहले पढ़ चुके हैं कि दो त्रिभुज समरूप होने के लिए दो शर्त होना चाहिए एक तो संगत कोण बराबर होना चाहिए और दूसरा शर्त है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीज़ फॉलो कर लिया, ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया, ठीक है, प्रूव।